हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग के सेगमेंट में हैं। आकृति विभाजन टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज की काउंटिंग करनी अभी तक सीखी थी। और इसके बाद जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था इसी क्रम में, जिसमें हम लोगों ने वर्गों की संख्या ज्ञात करने सीखा था कि कैसे जब कॉलम रो के बराबर ना हो, यानी कि कॉलम और रो दोनों में भिन्नता हो, उस आधार पर कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिनमें वर्ग ज्ञात करने हमें होते हैं। ये हमने देखा। आज हम लोग इसी क्रम में इसकी दूसरी यूनिट के साथ आप लोगों के साथ सम्मुख हैं, रूबरू हैं। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि जब कॉलम और रो दोनों बराबर हों और तब हमें किसी वर्ग की काउंटिंग करनी हो, यानी कि उस आकृति में कितने वर्ग हैं, फिर हम कैसे निकालते हैं। ये भी पिछले सेगमेंट की तरह बड़ा ही सरल टॉपिक है, बड़ा ही सरल सेगमेंट है, बट थोड़ा सा इसको आपको समझने की जरूरत है उसमें और इसमें क्या भिन्नता थी। देखिए, हम लोगों ने लास्ट जो क्लास देखी थी उसमें देखा था कॉलम इज नॉट इक्वल टू रो, यानी कि कॉलम और रो के बराबर नहीं हुआ करते थे। और इसमें हमको देखना है कॉलम रो के बराबर होगा, यानी कि कॉलम और रो की दोनों की संख्याएं सेम होंगी। ठीक है, उसमें हम लोग देखते थे कि कोई भी ज्यादा हो, या कॉलम या रो जिसकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो उसके साथ रो के गुणे करते थे। जितना रो होगा उतना गुणा करते थे हम लोग। इसी क्रम में हम लोगों ने किया है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं कृपया अगर चाहें तो जाकर के देख लें, जिससे कि अगला ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, चूंकि कॉलम और रो दोनों बराबर होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हो गया रो इंटू कॉलम। घटते हुए क्रम में आपको आरोही क्रम में न चल करके अवरोही क्रम में आपको चलना होगा। ठीक है, अवरोही क्रम का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर कितने हमारे पास कॉलम और रो की संख्याएं कितनी हैं, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास कितने, दो हमारे पास रो हैं और हमारे पास दो ही कॉलम हैं। ठीक है, दो कॉलम दो रो हमारे पास हैं। ठीक है, यानी कि नीचे से जो ऊपर से नीचे आता है ये आपका रो कहलाता है, और दाएं से बाएं चलता है ये आपका कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस आप लोगों ने लास्ट डे में आप लोगों ने देखा था कि जो आपका सीक्वेंस आता है ये कॉलम कहलाता है, यानी सी, और ये कहलाता है रो। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा है। ठीक है, ये आपका कॉलम आपका कहलाएगा। ठीक, जो कि लेफ्ट राइट में आपका होता है वो कॉलम होता है, ऊपर नीचे के फॉर्मेट में जो होता है वो आपका रो होता है। ठीक है, तो जब रो और कॉलम बराबर हो दोस्तों तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें सेम स्थिति क्या करते हैं, जैसे कि टू कॉलम है और टू रो है तो इसमें 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, और इसके बाद में इसके घटते हुए क्रम में एक दूसरे से गुणा करते हुए चले जाएंगे। यानी इसके बाद में क्या होगा, एक कॉलम एक रो ही बचेगा, फिर ये क्रम आपका चलेगा। यही आप जब सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 5। ये आप एक तरीका ये है। लेकिन इसी चीज को जो आप लोगों ने दोस्तों देखा है, ये 2 और 1, तो इसको आप कह सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी जितना कॉलम जितना रो हो उसी को ही स्क्वायर फॉर्मेट में आप कर दीजिए तो सीधा आपका निकल करके आ जाएगा। तो 2 कॉलम है 2 रो है तो 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में उसी को डिक्रीज करते हुए चले जाइए, कम करते हुए चले जाइए, और वही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में आप आगे बढ़ जाइए। आंसर आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है और 3 रो हैं आपके। ठीक है, 3 कॉलम 3 रो, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप सीधे करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सीधे कर देंगे। आंसर आपका एक लाइन में आपको विद इन फ्यू सेकंड में आपको मिल जाएगा। एक है आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, 9 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 14 हो जाएगा। 14 आपके पास हो जाएंगे, कितने 14 हो जाएंगे। ठीक, ये 14 आपके बन जाएंगे। इसमें कितने वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14 हो जाएगी। सेम इसी तरह से देखिए कॉलम और रो में 1 2 3 और एक 4 है, और फिर ये 2 3 4, यानी कि कॉलम रो बराबर है दोनों में। अगर एक कॉलम और रो बराबर नहीं होते दोस्तों तो आप लोगों को दूसरा फॉर्मेट आपको चलना पड़ता। कॉलम और रो की संख्या यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो क्या चलेगा इसमें, चाहे आप इसको इस क्रम में लिख सकते हैं। कैसे क्रम में लिख सकते हैं मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहे इसको 4 इंटू 4 लिखिए, प्लस 3 इंटू, इसे क्रम में घटते हुए चले जाए 3 इंटू 3 करिए, फिर प्लस 2 इंटू 2
और प्लस 1 इंटू 1, ये होगा आपका फॉर्मेट। आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। वैसे मैं तो कहूँगा यही आप करें, ये आपके लिए और आसान थोड़ा सा महसूस होगा। आप हो जाएगा 16, 9 वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस 1 बराबर कुल टोटल हो जाएगा 16 4 20 और 10 30। 16 4 20 10 30, आप देखेंगे 16 और 4 20 हो जाएगा और 1 21 और 9 30। ठीक है, ये 30 आपकी हो जाएगी। तो इसमें पूछेगा कितने वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्गों की संख्या यहाँ पर 30 है, वर्गों की संख्या 30 है इसमें, कॉलम और रो जब समान होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 आपके कॉलम हैं और 5 ही आपके इसमें रो भी होंगे, 5 आपके रो हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए इसमें क्रम में क्या था, 4 था ना दोस्तों, वहाँ पे 4 के क्रम में हम लोग चले, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया है, कॉलम और रो बढ़ गए हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसी क्रम में आप चलेंगे तो 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ लेंगे। 9 4 13, 1 14, 14 6 20, 20 और 5 25, 25 के 5 हाथ में लगेगा 2 आपका। तो एक मिनट तो इसमें देखेंगे आप लोग, इसकी जो संख्या आ जाएगी वो 55 आ जाएगी, 55 आपको हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 16 9 4 और 1 को ऐड करेंगे आप तो 55 आ जाएंगे। तो यहाँ वर्गों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, वर्गों की संख्या यहाँ पर 55 हो गई। इसी तरह से इसमें देखा आप लोगों ने वर्गों की संख्या 5 हो गई, यहाँ पर आपने देखा वर्गों की संख्या 14 हो गई, और इसमें आपने देखा वर्गों की संख्या जो आपकी आ गई वो 13 हो गई। 30 वर्ग बनेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। एक और फिगर आपको दिख रहा है जिसमें आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें एक्चुअल में कितने हिस्से बन रहे हैं, कितने रो और कितने कॉलम बन रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे, फिगर आपको देखने में थोड़ा डरा रहा होगा कि ये फिगर एक्चुअल में ये कैसे बनेगा। इस फिगर में अगर देखेंगे तो एक फिगर में इसमें थोड़ी त्रुटिपूर्ण है ये फिगर। इस फिगर में एक संरचना ऐसी भी होनी चाहिए, ये फिगर अब आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, इस फिगर में आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो आपका विकर्ण बना रहा है, तो चूंकि हमें इसमें निकालना क्या है, वर्गों की संख्या निकालनी है दोस्तों, वर्गों की संख्या निकालनी है। तो वर्गों की जब संख्या निकालनी हो तो हमें करना क्या होता है कि हमें जो वर्ग दिख रहे होते हैं कॉलम और रो, वो हमें जानना होता है कितने कॉलम कितने रो। तो इससे कोई कॉलम और कोई रो नहीं बन रहा है, जो आपकी एक क्रॉस आपका जो लाइन है, ऐसे कोई फिगर नहीं बन रहा है, कोई वर्ग की रचना नहीं हो पा रही है। तो इस कारण से आपको लेना सिर्फ है, इसको आप इमेजिन करेंगे कि ये नहीं है, जैसे इमेजिन कर दे रहा हूँ मैं, देखिए नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉलम हो रहा है, 2 कॉलम हो गए, और फिर रो में देखेंगे तो 2 हो जाएगा आपको रो, 2 कॉलम रो 2 रो हो जाएगा। इसका कोई आपको केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया है। तो आपको चूंकि निकालना वर्गों की संख्या है, ना कि त्रिभुज की संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो सीधा आप क्या करेंगे, इसमें 2 कॉलम 2 रो है, तो 2 कॉलम 2 रो का मतलब हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना, 4 प्लस 1 5। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, वर्गों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 5। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखिए जब भी वर्ग और जो आपका वर्ग पूछे, और किसी भी संरचना में चाहे वर्ग हो चाहे आयत की संरचना हो, उसमें जब पूछे आपसे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कितना कॉलम कितना रो है, और कॉलम और रो जितना भी हो, जितनी भी संख्या कॉलम रो की अगर समान दोनों की स्थिति आ रही है तो आप क्या करेंगे, जितने ही कॉलम होंगे तो ऑब्वियसली उतने ही रो होंगे आपके। तो कॉलम और रो जब आपके समान हैं तो जितना मैक्सिमम कोई भी एक उठा लेंगे, चाहे कॉलम या रो को, फिर से आप उसी के वर्ग को कम करते हुए डिसऑर्डर में चले आएंगे, यानी कि आप उसको अवरोही क्रम में नोट कर लेंगे। यानी कि 5 अगर आपके कॉलम और रो बन रहे हैं तो 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर करते हुए आप इस तरह से टोटल को जोड़ लेंगे, और फिर जितना संख्या आएगी वही आपके वर्गों की संख्या निकल करके आएगी। आपको मैंने दूसरा सरल तरीका भी बताया कि यानी कि आप चाहे तो एक दूसरे का गुणा भी करते जाएंगे तो गुणे का मतलब वही होता है वर्ग। तो बेहतर है कि आप उसको वर्ग को समझें कि यानी कि कॉलम और रो बराबर होंगे, तो जितना कॉलम और रो बराबर संख्या उनकी आ रही है उसी का मतलब यानी कि 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सब ऐड करते हुए लिख देंगे आप, और जो भी आपको जोड़ने के बाद में आएगा वही आपका आंसर होगा, वही वर्गों की संख्या निकल करके आएगी। आशा है दोस्तों कॉलम और रो जब बराबर हों और वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो, ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कभी कोई असुविधा नहीं होगी एग्जाम में क्वेश्चन आने के उपरांत। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए।
और अपनी सफलता के रास्ते बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।